जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। ओपन चैनल फ्लो के लेक्चर नंबर 2 में आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले हमने ओपन चैनल फ्लो का लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट किया था और उसमें मैंने बताया था कि क्या होता है ओपन चैनल फ्लो। ठीक है, यहाँ तक हमने कवर किया था। उसके बाद साथ ही साथ इसमें मैंने ये भी डिस्कस किया था कि क्या डिफरेंस होते हैं ओपन चैनल फ्लो एंड पाइप फ्लो के बीच। साथ ही साथ वेलोसिटी प्रोफाइल को भी मैंने बताया था, ओपन चैनल फ्लो के वेलोसिटी प्रोफाइल को, जो कि मैंने बताया था लॉगरिथमिक होता है। और इस वेलोसिटी प्रोफाइल में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है सरफेस वेलोसिटी का, मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है सरफेस वेलोसिटी का। और साथ ही साथ ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी होता है वो हमारे वाटर सरफेस से, वाटर के टॉप सरफेस से जो है कितने डिस्टेंस पे होते हैं। और एवरेज वेलोसिटी के कैलकुलेशन को भी बताया था मैंने 1 पॉइंट मेथड एंड 2 पॉइंट मेथड से। और साथ ही साथ मैंने इसमें यह भी डिस्कस किया था कि टाइप्स ऑफ ओपन चैनल क्या होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ कौन कौन से टाइप होते हैं ओपन चैनल के। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेशन है, आज हम इसमें बताने वाले हैं कि फ्लो इन ओपन चैनल, यानी कि ओपन चैनल है हमारा, उसमें जो हमारा फ्लूड फ्लो कर रहा है, तो वो जो फ्लो कर रहा है ना फ्लूड, वो किन किन तरह का फ्लो होता है, कौन कौन से फ्लो होते हैं, यानी कि किस किस तरीके से फ्लूड उसमें फ्लो कर सकते हैं। तो याद कीजिए कि फ्लूड मैकेनिक्स में मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में बताया था। तो जैसे फ्लूड मैकेनिक्स में टाइप्स ऑफ फ्लो होते हैं, उसी तरीके से ओपन चैनल में भी टाइप्स ऑफ फ्लो वही होते हैं। तो हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें टाइप्स ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल। हम इसमें आज क्या डिस्कस करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ फ्लो, टाइप्स ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल, इन ओपन चैनल डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये टाइप्स ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल हम जब डिस्कस करने वाले हैं इसमें, तो इसका क्या होता है ना, जनरली क्या होता है, इसका दो पार्ट होता है, दो पार्ट होता है। पहला क्या होगा हमारा फ्लो, पहला जो फ्लो होगा हमारा वो होगा हमारा स्टेडी फ्लो। क्या होगा, स्टेडी फ्लो होगा। पहला जो फ्लो होगा हमारा स्टेडी फ्लो होगा। एंड दूसरा जो फ्लो होगा हमारा वो होगा हमारा अनस्टेडी फ्लो। तो ये दो तरह का फ्लो हम पहले बताएं आपको कि स्टेडी फ्लो होता है और अनस्टेडी फ्लो होता है। अभी हम बताएंगे ये आपको, जो मैं टाइप्स ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल बता रहा हूं, उसमें मैं ये जो बता रहा हूं फ्लो चार्ट बता रहा हूं, किसका, फ्लो का फ्लो चार्ट, किन किन तरह का फ्लो होता है फ्लूड का, जो कि हमारे ओपन चैनल से पास करते हैं या ओपन चैनल से फ्लो करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये एक तो आपका हो गया स्टेडी फ्लो और दूसरा हो गया आपका अनस्टेडी फ्लो। अब इसी स्टेडी फ्लो में जो होता है हमारा दो तरह का फ्लो होगा इसमें भी। पहला होगा आपका यूनिफॉर्म फ्लो। अब ये क्या क्या होता है यूनिफॉर्म फ्लो, क्या होता है स्टेडी फ्लो, ये हम जस्ट आगे आपको डेफिनेशन भी बताएंगे, साथ ही साथ आपको इसका डायग्राम भी दिखाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से विजुअलाइज हो सके। ये मतलब जो भी इसका सेंटेंस कहना चाह रहा है वो आपको अच्छे से ऑब्जर्व हो सके। ठीक है, तो देखिए स्टेडी फ्लो को जो हम लोग फिर से कैटेगराइज किए, यूनिफॉर्म फ्लो और दूसरा जो फ्लो होगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। और इसी नॉन यूनिफॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, एक और नाम बोलते हैं, इसी को कहते हैं और वेरिड फ्लो। क्या, वेरिड फ्लो। अब क्या होता है यूनिफॉर्म फ्लो, क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, जस्ट आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, बस अभी आपको फ्लो चार्ट देखना है कि कैसे कैसे इसमें फ्लो होता है, यानी कि कौन कौन से फ्लो होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए जब हम नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात कर रहे हैं तो इसमें भी हमारा क्या होगा, तीन तरह का फ्लो होगा। इसमें जो होगा हमारा तीन तरह का फ्लो होगा। कौन कौन सा फ्लो होगा, कौन कौन सा फ्लो होगा, पहला होगा ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। पहला क्या होगा, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ठीक है, दूसरा होगा रैपिडली वेरिड फ्लो। दूसरा जो होगा हमारा वो होता है हमारा रैपिडली वेरिड फ्लो। वेरिड, एक मिनट, रैपिडली वेरिड फ्लो होता है। हाँ, रैपिडली वेरिड
फ्लो होता है, और तीसरा जो होता है स्पेटियली वेरिड फ्लो, स्पेटियली वेरिड फ्लो होता है। ठीक है, तो ये था आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। क्वेश्चन यहां से आता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो जो है किस टाइप का फ्लो है, तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो टाइप का फ्लो है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। यानी कि ये जो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है, ये जो रैपिडली वेरिड है, और ये जो स्पेक्टली वेरिड फ्लो है, ये तीनों फ्लो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। ठीक है, तीनों क्या है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा है आपसे। अभी जस्ट हम क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको, उसमें आपको दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी जेई में। ठीक है, एसएससी जेई मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूछा गया है, और साथ ही साथ सिविल इंजीनियरिंग में भी पूछा गया है। कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं एसएससी जेई में। चलिए आते हैं हम लोग, अब बात करते हैं अनस्टडी फ्लो। अनस्टडी फ्लो में कौन कौन सा फ्लो होता है, तो इसमें जो फ्लो होता है ग्रेजुअली वेरिड अनस्टडी फ्लो GVUF, और दूसरा होता है RVUF, और तीसरा होता है SVUF। ठीक है, ये जो हम GVUF लिख रहे हैं, ये जो हम GVUF लिख रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेजुअली क्या, वेरिड अनस्टडी फ्लो, अनस्टडी क्या फ्लो, नहीं लिखा रहा उस जगह, यहां लिख देते हैं अनस्टडी फ्लो, ग्रेजुअली वेरिड अनस्टडी फ्लो, ग्रेजुअली वेरिड अनस्टडी फ्लो। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा ये वाला चीज। ठीक है, अब देखिए ये RVUF जो है, इसको कहते हैं हम लोग रैपिडली वेरिड अनस्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो कहते हैं। और ये जो है हमारा, इसको कहते हैं स्पेटियली वेरिड फ्लो, वेरिड अनस्टडी फ्लो। कौन सा, अनस्टडी फ्लो। तो इतने तरह के फ्लो होते हैं। आप इस फ्लो चार्ट को आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ताकि आप एग्जाम में क्या कर सके, इस फ्लो चार्ट की मदद से आप बता सके कि ये वाला जो है किस टाइप का फ्लो है, ये वाला जो है किस टाइप का फ्लो है, ये वाला जो है किस टाइप का फ्लो है, ये वाला किस टाइप का फ्लो है। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बता सकते हैं, क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के फ्लो होते हैं। चलिए अब हम आगे डिस्कस करेंगे क्या, इन सभी के बारे में, कि क्या होता है हमारा स्टडी फ्लो, क्या होता है हमारा अनस्टडी फ्लो, और क्या होता है हमारा यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, रैपिडली वेरिड फ्लो एंड SVF। ठीक है, ये सब। अब देखिए ये जो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो लिखे हैं, इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, GVF लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म में GVF लिखते हैं। इसी को हम लोग रैपिडली वेरिड फ्लो को क्या लिखेंगे, R फॉर रैपिडली, V फॉर वेरिड, F फॉर फ्लो, RVF। और स्पेक्टियली वेरिड फ्लो को क्या लिखेंगे, SVF। इसीलिए कभी कभी हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे कि ये GVF है, ये RVF है, ये SVF है, ये हम यूज करेंगे। तो चलते हम लोग आगे, और अगला पॉइंट इसमें देखेंगे हम लोग कि स्टडी फ्लो क्या होता है और अनस्टडी फ्लो क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए ये जो हम फ्लो चार्ट बनाए हैं, आपको अभी जो बना के बताया आपको, इसका एक अच्छा फ्लो चार्ट आपको आगे वाले स्लाइड में दिया हुआ है, देख रहे होंगे, इसको एकदम क्लियर दिए हैं, ताकि आप जब इस नोट्स को निकलवाइएगा तो आपको एक प्रॉपर फ्लो चार्ट अच्छे से मतलब अरेंज किया हुआ मिले। इसीलिए जो है पिछले स्लाइड में मैंने इसको क्या किया है, एक मोटा मोटी बता दिया कि इस तरीके से फ्लो होते हैं, और उसका जो है एक अच्छे से अरेंज किया हुआ जो है फ्लो चार्ट यहाँ है। हमने क्या बताया, स्टडी फ्लो बताया किसमें, टाइप्स ऑफ फ्लो इन ओपन चैनल, यानी कि ओपन चैनल में कौन कौन से तरह के फ्लो ऑब्जर्व होते हैं, उसको मैं बता रहा हूँ स्टडी फ्लो, और दूसरा है आपका अनस्टडी फ्लो, और दूसरा है आपका अनस्टडी फ्लो। यहाँ पे देखिए यूनिफॉर्म फ्लो, अब इसी स्टडी फ्लो का पार्ट होता है क्या, एक होता है फ्लो टाइप यूनिफॉर्म फ्लो, और दूसरा होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब इसी में आता है ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, स्पेचुअली वेरिड फ्लो, स्पेटली वेरिड फ्लो और रैपिडली वेरिड फ्लो। तो इस ग्रेजुअली वेरिड फ्लो को आप क्या कहते हैं, GVF।
ठीक है। इसको कहते हैं SVF और रैपिडली वेरिड फ्लो को कहते हैं RVF। याद रखिएगा ये, ठीक है। बस इतना ऐड करना है इसमें, इतना ऐड करना है इसमें। क्लियर? तो देखिए ये बात आपको क्लियर पता चला होगा। अब इसी में एक और चीज क्या ऐड कीजिएगा आप, इसी में एक और चीज क्या ऐड कीजिएगा, ग्रेजुअली वेरिड अनस्टेडी फ्लो। तो इसको आप कैसे लिखते हैं, GVU और क्या F, दिखा नहीं रहा है, एक मिनट, GVUF। इसको दूसरे जगह लिख देते हैं हम, दूसरे जगह लिख देते हैं। इसको कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग GVUF, GVUF। इसको कहते हैं हम लोग RVUF, ठीक। इसको कहते हैं SVUF। क्लियर? तो ये था इसका क्या नोटेशन था शॉर्ट फॉर्म में, GVUF, RVUF, SVUF। ये फ्लो चार्ट आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये फ्लो चार्ट आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अब इसमें जितने सारे टाइप्स ऑफ फ्लो बताए हैं, अब हम उसके डिस्क्रिप्शन में चलते हैं, यानी कि उसके डिटेल पॉइंट में चलते हैं कि क्या होता है हमारा स्टेडी फ्लो और क्या होता है हमारा अनस्टेडी फ्लो। हम फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आपको, मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स में आपको पढ़ना है स्टेडी फ्लो एंड अनस्टेडी फ्लो, ठीक है। ये दोनों चीज फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ना है। तो हम वहां भी बताए थे कि स्टेडी फ्लो क्या होता है और अनस्टेडी फ्लो क्या होता है। मैंने क्या बताया था कि स्टेडी फ्लो में हम लोग रेफरेंस किसको लेते हैं, किसके रिस्पेक्ट में हम लोग फ्लो प्रॉपर्टी देखते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो देखिए चलिए हम इसको बेसिक से फिर से स्टार्ट करते हैं। स्टेडी फ्लो क्या होता है, अनस्टेडी फ्लो क्या होता है, और इसको डायग्राम के थ्रू हम आपको समझाएंगे कि ये जो स्टेटमेंट बोलेगा स्टेडी फ्लो का, वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपका डायग्राम क्या होगा, मतलब डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करेगा। चलिए आगे बढ़े इसमें। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहला हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहला हम लोग देखेंगे इसमें, सबसे पहला हम लोग देखेंगे कि स्टेडी फ्लो क्या होता है, ठीक है। स्टेडी फ्लो, अब देखिए स्टेडी फ्लो, देखिए स्टेडी फ्लो क्या कहता है। स्टेडी फ्लो कहता है कि जो हमारा फ्लो प्रॉपर्टी है फ्लूइड का, फ्लूइड का फ्लो प्रॉपर्टी जो है, फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, जो भी हमारा फ्लूइड जो है ओपन चैनल में फ्लो कर रहा है, उस फ्लूइड का जो फ्लो प्रॉपर्टी है वो क्या बोल रहा है कि किसी पार्टिकुलर सेक्शन पर, फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एट पार्टिकुलर सेक्शन, एट पार्टिकुलर सेक्शन, किसी पार्टिकुलर सेक्शन पर जो है हमारा क्या होना चाहिए, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए बोल रहे हैं फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड एट पार्टिकुलर सेक्शन, पार्टिकुलर सेक्शन with respect to time, with respect to time does not change, does not change, ठीक है। दैट मीन्स कहना क्या चाह रहा है कि जो हमारा फ्लूइड का प्रॉपर्टी है, अब जो हम फ्लूइड के प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहे हैं, तो कौन कौन सा फ्लूइड का प्रॉपर्टी हो सकता है। अगर हमारा चैनल में फ्लो कर रहा है वाटर, अगर हमारे चैनल में फ्लो कर रहे हैं वाटर, किसमें, चैनल में, अगर हमारे फ्लूइड जो है चैनल में फ्लो कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लो प्रॉपर्टी क्या क्या होगा, तो फ्लो प्रॉपर्टी होगा आपका डेप्थ हो जाएगा। फ्लो प्रॉपर्टी कि कितने डेप्थ से हमारा वाटर फ्लो कर रहा है, कितने डेप्थ से हमारा वाटर फ्लो कर रहा है, किसमें, हमारे ओपन चैनल में, ठीक है, ओपन चैनल में, ठीक है। तो डेप्थ हो गया। दूसरा, किस वेलोसिटी से हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है चैनल में, ये भी बात याद रखना है। साथ ही साथ हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि डिस्चार्ज जो है, डिस्चार्ज कितना पास कर रहा है पार्टिकुलर सेक्शन से हमारे चैनल में, तो ठीक है। तो इन तीन चीज को इसमें ध्यान, तीन चीज के बारे में बोला है, डेप्थ हो गया, डिस्चार्ज हो गया, और क्या, और लास्ट बोला वेलोसिटी हो गया, ठीक है। डिस्चार्ज को हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं, डेप्थ को हम लोग यहाँ Y से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेलोसिटी को हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो
सेंटेंस, ये जो स्टडी फ्लो है, ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई एक सेक्शन होगा हमारा, कोई एक सेक्शन होगा, और इस सेक्शन से जो है, मान लीजिए यही आपका सेक्शन है, ये देखिए ये सेक्शन है। अब फ्लूइड क्या कर रहा है ना, ऐसे 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 फ्लो करते हुए ऐसे निकल रहा है। फ्लूइड क्या कर रहा है, ऐसे 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 करके फ्लो करके निकल रहा है ऐसे, ठीक है। तो हम यहां से क्या देखेंगे कि इस पार्टिकुलर सेक्शन पर, ठीक है, किसी भी टाइम इंटरवल में, किसी भी टाइम, मान लीजिए 8 बजे अगर आप कंसीडर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन पर, अगर 8 बजे आपको डेप्थ ऑफ फ्लो 5 मीटर देखने को मिल रहा है, तो अगर आप 9 बजे देखिएगा तो 9 बजे भी आपको डेप्थ ऑफ फ्लो 5 मीटर ही दिखेगा। 10 बजे देखिएगा तो 10 बजे भी आपको डेप्थ ऑफ फ्लो यहां 5 मीटर ही दिखेगा, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि पार्टिकुलर सेक्शन पर हमारा टाइम के बढ़ने से, यानी कि कोई भी टाइम में आपका जो है फ्लो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होना चाहिए। अभी हम बताएं फ्लो प्रॉपर्टी क्या क्या होता है। एक तो आपका वेलोसिटी होता है, एक तो आपका डेप्थ होता है, और एक तो आपका डिस्चार्ज होता है। 3 चीज मैंने बताया। अब मान लीजिए कि इधर से जो फ्लो आ रहा है, इसको जो इस सेक्शन से जो क्रॉस कर रहा है पानी या फ्लूइड जो क्रॉस कर रहा है इस सेक्शन से, तो मान लीजिए कि अभी फ्लूइड का जो वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड है। फ्लूइड का जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। कब? 8 बजे। 8 बजे मान लीजिए कि फ्लूइड का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। तो आपको क्या जानना है, अगर आप 9 बजे गए मेजरमेंट करने के लिए तो भी आपको 10 मीटर पर सेकेंड ही वेलोसिटी ऑब्जर्व होगा। अगर आप 10 बजे गए मेजरमेंट करने के लिए तो भी आपको जो है 10 मीटर पर सेकेंड ही वेलोसिटी ऑब्जर्व होगा, यानी वेलोसिटी में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। दैट मीन्स फ्लूइड के प्रॉपर्टी में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा। क्लियर? अब देखिए, जब हम बोल रहे हैं कि फ्लूइड के प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा, तो आप बताइए कि फ्लूइड का जो फ्लो प्रॉपर्टी है, फ्लूइड का जो फ्लो प्रॉपर्टी है, उस फ्लो प्रॉपर्टी को अगर टाइम के रिस्पेक्ट में बोलेंगे कि क्या चेंजिंग आ रहा है, आप 9 बजे भी जा रहे हैं तो आपको ऑब्जर्व, 8 बजे भी जा रहे हैं तो आपको ऑब्जर्व हो रहा है डेप्थ 5 मीटर, 9 बजे भी जा रहे हैं तो आपको ऑब्जर्व हो रहा है डेप्थ 5 मीटर। अगर बोलेगा कि इस 5 मीटर से 10 मीटर, सॉरी, अगर आपसे बोला जाए कि 8 बजे से 9 बजे के रिस्पेक्ट में क्या चेंजिंग आया आपका डेप्थ में, तो आप क्या बोलिएगा? 0 चेंजिंग आया, 0 चेंजिंग आया। दैट मीन्स आप क्या कह सकते हैं यहां से कि अगर हमें डेप्थ में चेंजिंग देखना हो dt के रिस्पेक्ट में, तो ये तो हमारा चेंज नहीं करता है, तो दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा? 0। अगर हमें क्या देखना हो, वेलोसिटी देखना हो, dv, वेलोसिटी में क्या चेंजिंग आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम स्टेडी फ्लो में, तो ये भी 0। अगर आपसे बोले डिस्चार्ज में चेंजिंग देखिए, तो ये भी आपका क्या आ गया? 0। तो ये 3 बात आपको क्या करना है, इसमें ध्यान रखना है। डेप्थ जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 0 होगा, वेलोसिटी भी जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 0 होगा, और डिस्चार्ज भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम 0 होगा। अभी अब देखिए, हम एक सेक्शन दिखाते हैं आपको, किसका? फ्लूइड का ही सेक्शन दिखाएंगे हम आपको। मान लीजिए कि यही है हमारा, दिख रहा है ना, यही है आपका क्या? फ्लूइड का बेड लेवल। बेड लेवल मान लीजिए चैनल का, सॉरी फ्लूइड का नहीं, चैनल का बेड लेवल है। किसका? चैनल का बेड लेवल। और ये आपका क्या है? फ्लूइड का टॉप सरफेस। ये क्या है आपका? फ्लूइड का टॉप सरफेस है। और इसी में हम क्या बोले कि आप एक सेक्शन कंसीडर कीजिए, ठीक है, एक सेक्शन कंसीडर कीजिए। तो एक सेक्शन कंसीडर किए, इस जो ये है हमारा क्या, ये है हमारा बेड लेवल। ये जो है आपका, ये क्या है? चैनल बेड। क्या है आपका? चैनल बेड है। और ये है आपका फ्री सरफेस, वाटर का फ्री सरफेस है। क्या है? वाटर का फ्री सरफेस है। कौन? ये टॉप वाला। ये टॉप वाला क्या है? वाटर का फ्री सरफेस है। जब आप क्या कीजिएगा, वाटर आपका ऐसे इसमें क्या करेगा? फ्लो करेगा। वाटर क्या कर रहा है? ऐसे फ्लो कर रहा है। तो किसी पार्टिकुलर सेक्शन पर हम क्या किए, 8 बजे 8 AM सुबह सुबह आए और इस जगह का डेप्थ मेजर किए। तो डेप्थ जब मेजर कर रहे हैं तो मान लिए कि डेप्थ आपको क्या मिल रहा है? y1 मिल रहा है। इस जगह डेप्थ आपको क्या मिल रहा है? y1 मिल रहा है जब आप मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जब आप डेप्थ को मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपको डेप्थ मिल रहा है y1। कब? 8 AM में। फिर
अगर आप क्या किए 9 बजे आए, 9 बजे सुबह, 1 घंटा बाद फिर से आए उसी लोकेशन पे, उसी सेक्शन पे आपको फिर से आना है और फिर से इसका मेजरमेंट करना है। जब आप फिर से मेजरमेंट कीजिएगा तो भी आपको डेप्थ ऑफ फ्लो क्या ऑब्जर्व होगा, y1 ही ऑब्जर्व होगा। तो इसी तरह के फ्लो को हम लोग क्या कहेंगे, स्टेडी फ्लो कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टेडी फ्लो कहेंगे। ठीक है, यहां तक बोलिए अगर किसी को प्रॉब्लम है, यहां तक बताइए अगर किसी को प्रॉब्लम है। देखिए इसी को हम क्या करते हैं, एक अच्छा स्लाइड बना के आपको दिखाए हैं ताकि आप लोगों को नोट्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए अब स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो यही बोले कि फ्लो प्रॉपर्टीज सच एज डेप्थ, वेलोसिटी, डिस्चार्ज एट अ सेक्शन। एट अ सेक्शन का मतलब क्या, किसी एक सेक्शन पर देखेंगे, किसी एक सेक्शन, यानी कि 8 बजे जिस सेक्शन पर देख रहे थे 9 बजे भी उसी सेक्शन पर देखना है, 10 बजे भी उसी सेक्शन पर देखना है। तो इस तरीके से अगर हम लोग फ्लूइड का फ्लो प्रॉपर्टी देखेंगे तो सेक्शन को हमको क्या करना है, एकदम फिक्स करना है कि किस सेक्शन पर हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे, बाद में भी उसी सेक्शन पे देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, फ्लो प्रॉपर्टी सच एज डेप्थ, वेलोसिटी, डिस्चार्ज एट अ सेक्शन डज नॉट चेंज। ये सब क्या करता है, चेंज नहीं करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन फ्लो इज कॉल्ड स्टेडी फ्लो। देन फ्लो इज कॉल्ड क्या, स्टेडी फ्लो। ठीक है, चलिए यह भी आपको समझ में आ गया होगा, यह भी समझ में आ गया होगा कि 8 AM पर जब मेजर कर रहे थे तो y1 आ रहा था, 9 AM पे जब मेजर कर रहे थे y2 आ रहा था, और ये y1 और y2 क्या है, बराबर है। दैट मीन्स 8 बजे भी y1 मिल रहा है, 9 बजे भी y1 मिल रहा है। क्लियर, ये था आपका स्टेडी फ्लो, ये आपका क्या था, स्टेडी फ्लो था। अब हम बात करने वाले हैं अनस्टेडी फ्लो क्या होता है। अब हम बात किसके ऊपर करेंगे, अनस्टेडी फ्लो क्या होता है। तो आपको अनस्टेडी फ्लो में क्या बताना, क्या जानना है आपको, कि आपको जानना है कि अनस्टेडी फ्लो में जो फ्लो प्रॉपर्टी होता है, अनस्टेडी फ्लो में क्या होता है। यहाँ देखिए अभी उधर क्या लिखे उसके ऊपर मत जाइए, ये देखिए अनस्टेडी फ्लो में क्या होगा कि ये जो हमारा फ्लो प्रॉपर्टी था, क्या क्या, फ्लो प्रॉपर्टी जो था, फ्लो प्रॉपर्टी जो था वो हमारा क्या कर रहा था, चेंज कर रहा था, चेंज कर रहा है इसके रिस्पेक्ट में, एट किसी भी सेक्शन, एट अ सेक्शन, एट अ सेक्शन पर हमारा क्या हो रहा है, फ्लो प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है एट अ सेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो इसी तरह के फ्लो को हम लोग क्या कहेंगे, अनस्टेडी फ्लो कहेंगे। ठीक है, अब देखिए फ्लो प्रॉपर्टी वही डेप्थ हो गया, और क्या, वेलोसिटी हो गया, और क्या, डिस्चार्ज हो गया, जिसको हम लोग क्यू बोलते हैं। ये सब क्या करता है ना, हमारा किसी पार्टिकुलर सेक्शन पर, जिस सेक्शन पर हमें स्टार्टिंग में मेजर करेंगे उसी सेक्शन पर जो है, जैसे जैसे हमारा टाइम बदलेगा, जैसे जैसे हमारा टाइम बदलेगा वैसे वैसे हमारा फ्लो का प्रॉपर्टी चेंज करेगा। दैट मीन्स उसी सेक्शन पर डेप्थ हमारा चेंज कर जाएगा, डिस्चार्ज हमारा चेंज कर जाएगा, और वेलोसिटी हमारा चेंज कर जाएगा। अब हम आपको दिखाते हैं फिगर से। फिगर देखिए, यही है आपका फिगर, यही आपका फिगर। ये आपका क्या है, बेड है, बेड है किसका, चैनल का, चैनल का बेड है, किसका बेड है, चैनल का बेड है। और ये आपका क्या है, फ्री सरफेस है, ये आपका क्या है, फ्री सरफेस, क्या है, फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड, ऑफ फ्लूइड, फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड। इसी को हम लोग क्या बोले, इसमें जनरली क्या पास करता है, वाटर पास करता है, फ्री सरफेस ऑफ फ्लूइड या वाटर बोल दिए। तो अब देखिए, अब यहाँ पे दिखाए हम आपको डेल्टा ऐसे करके दिखाए, तो इसका मतलब ही होता है फ्री सरफेस, इसका मतलब क्या होता है, फ्री सरफेस होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, फ्लूइड को पास करवा रहे हैं। 8 बजे जब फ्लूइड को पास करवाएं, यानी कि फ्लूइड इससे फ्लो कर रहा है, फ्लूइड इससे क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब हम क्या किए, 8 बजे आए और इस जगह का डेप्थ मेजरमेंट किए, इस जगह का डेप्थ को क्या किए, मेजरमेंट किए। जब आप 8 बजे आके डेप्थ को मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या ऑब्जर्व हुआ कि इस जगह जो डेप्थ मिला इस सेक्शन पर y1 डेप्थ ऑफ वाटर मिला, y1 डेप्थ ऑफ वाटर मिला, यानी कि वाटर का डेप्थ आपको y1 मिला। अब क्या करते हैं, 1 घंटे बाद हम लोग फिर से आते हैं इसी सेक्शन पर, 1 घंटे बाद हम लोग फिर से आते हैं इसी सेक्शन पर, और इस सेक्शन पर हम लोग क्या देखते हैं कि डेप्थ ऑफ फ्लो आपका क्या है, y2 है, डेप्थ ऑफ फ्लो आपका y2 है। यानी कि डेप्थ ऑफ फ्लो क्या कर गया आपका,
पहले 8 बजे डेप्थ ऑफ फ्लो आपका y1 था और 9 बजे आपका डेप्थ ऑफ फ्लो y2 हो गया। दैट मीन्स डेप्थ ऑफ फ्लो हमारा क्या कर गया, चेंज कर गया, बदल गया। ठीक है, इसीलिए बोले कि फ्लो प्रॉपर्टी अगर चेंज कर रहा है एट ए सेक्शन, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनस्टेडी फ्लो कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका, इसी सेक्शन पर, इसी 1-1 सेक्शन पर आपका क्या कर गया, फ्लो प्रॉपर्टी जो है अलग अलग टाइम में अलग अलग ऑब्जर्व हुआ। दैट मीन्स आप यहां से क्या कर सकते हैं कि जो डेप्थ में चेंजिंग आया उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगा, जीरो तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। अगर कुछ ना कुछ वैल्यू आया डेप्थ ऑफ फ्लो का या डेप्थ का, तो आप वहां से क्या बोल दीजिएगा कि ये जो हमारा dy डिवाइडेड बाय dt है, यानी कि डेप्थ का चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका जीरो नहीं आएगा, कोई ना कोई वैल्यू आएगा। इसीलिए इसको क्या बोले, du डिवाइडेड बाय dt इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसी सेक्शन पर वेलोसिटी भी जब 8 बजे मेजर कर रहे थे तो डेप्थ ऑफ फ्लो y1 था तो वेलोसिटी v1 था। अब फिर 9 बजे जब इसी सेक्शन पर मेजरमेंट कर रहे हैं वेलोसिटी, तो हम देख रहे हैं कि डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज कर गया, डेप्थ ऑफ फ्लो आपका चेंज कर गया, तो इसीलिए वेलोसिटी भी क्या हो गया, v2 हो गया। इसीलिए जब हम लोग dv डिवाइडेड बाय dt कहेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, dv में देखिए dv को क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस v1 या v1 माइनस v2 ऐसे करके लिख सकते हैं ना। तो डिवाइडेड बाय क्या, t2 माइनस t1, इस तरीके से करके कुछ ना कुछ वैल्यू देगा। इसीलिए dv डिवाइडेड बाय dt इज नॉट इक्वल टू जीरो भी हो जाएगा। और इसी तरीके से डिस्चार्ज dq डिवाइडेड बाय dt इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों होगा डिस्चार्ज, क्योंकि डिस्चार्ज बराबर होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। अगर ये सेक्शन है आपका, अगर ये सेक्शन है, एरिया भी चेंज कर गया, वेलोसिटी भी चेंज कर गया। अभी एरिया इस सेक्शन ऐसे देख रहे हैं इतना फ्लो कर रहा है वाटर, तो इसमें सेक्शन क्या होगा, इसी का एरिया होगा। अगर हमारा चैनल जो है, अगर हमारा चैनल जो है ट्रेपेजॉइडल चैनल है या रेक्टेंगुलर चैनल है, तो रेक्टेंगुलर का एरिया लेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर ट्रेपेजॉइडल है तो हम लोग ट्रेपेजॉइडल का एरिया लेंगे उस चैनल का। ठीक है, तो ये बात आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो इतना बात आपको क्लियर हुआ होगा कि क्या होता है हमारा अनस्टेडी फ्लो, क्या होता है आपका अनस्टेडी फ्लो। ये भी आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लिए होंगे। क्लियर, चलिए अब जो हम इसमें बात करेंगे ये हो गया आपका स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। आपका क्या हो गया, स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो आपका कंप्लीट हुआ। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं क्या, वो हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे यूनिफॉर्म फ्लो। क्या देखने वाले हैं इसमें, यूनिफॉर्म फ्लो देखने वाले हैं। इसमें क्या देखने वाले हैं, यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो क्या कहता है कि इफ, यदि हमारा, इफ फ्लो प्रॉपर्टी, अगर हमारा फ्लो प्रॉपर्टी जो है, अगर हमारा फ्लो प्रॉपर्टी जो है क्या करे, चेंज ना करे, चेंज नहीं करे, नहीं करे विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, स्पेस, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस या लेंथ, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस या लेंथ हमारा अगर फ्लूइड का प्रॉपर्टी चेंज ना करे तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। बोलिए यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो, चेंज ना करे दैट मीन्स क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। दैट मीन्स हमारा क्या होना चाहिए, फ्लो प्रॉपर्टी कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखिए इसको हम समझाते हैं, इसको हम क्या करते हैं समझाते हैं। तो ये है आपका क्या, चैनल का बेड, चैनल का बेड, और ये है आपका, ये है आपका, ये है आपका फ्लूड, ये है आपका फ्लूड जो कि इससे, इस बेड से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, इस चैनल से पास कर रहा है, बेड से नहीं चैनल से, चैनल से क्या कर रहा है, चैनल बेड, चैनल बेड लिख दीजिए यहाँ। ठीक, चलिए
अब हम क्या किए, दो सेक्शन कंसिडर किए, एक सेक्शन यहाँ कंसिडर किए, एक सेक्शन यहाँ कंसिडर किए, एक सेक्शन हम यहाँ कंसिडर किए, एक सेक्शन यहाँ कंसिडर किए। अब इसका क्या है, लेंथ है आपका एल, एल है लेंथ, लेंथ क्या है इसका, इस सेक्शन से इस सेक्शन के बीच का लेंथ क्या है, एल है। यानी कि कहना क्या चाह रहा है कि अगर हम लोग इस सेक्शन पर, इस सेक्शन को अभी हम बोल देते हैं 1 1 सेक्शन और इस सेक्शन को हम बोल देते हैं 2 2 सेक्शन, तो बोल रहा है कि अगर इस सेक्शन पर हम लोग फ्लो प्रॉपर्टी देखें यानी कि y देखें, यानी कि अगर इस जगह y डेप्थ देखेंगे तो y1 मिलेगा, इस जगह वेलोसिटी देखेंगे तो v1 मिलेगा, इस जगह अगर डिस्चार्ज देखेंगे तो q1 मिलेगा, इस जगह डिस्चार्ज देखेंगे तो q1 मिलेगा। अब टाइम का रेफरेंस नहीं ले रहे हैं, अब हम टाइम का रेफरेंस नहीं ले रहे हैं, जिस समय ठीक है टाइम फिक्स हो गया, टाइम अब हमारा क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब हमें क्या देखना है, स्पेस देखना है, यानी कि लेंथ के अलोंग देखना है। मान लीजिए कि 8 बजे हम गए, 8 बजे गए, 8 AM सुबह सुबह गए और मेजरमेंट किए इस सेक्शन पर, तो आपको डेप्थ ऑफ फ्लो क्या मिला, y1 मिला, वेलोसिटी क्या मिला, v1 मिला, और डिस्चार्ज आपको क्या मिला, q1 मिला। क्लियर। उसी तरीके से जब आप सेक्शन 2 की बात कीजिएगा तो 8 AM में ही, 8 AM में ही सेक्शन 2 पर भी मेजरमेंट करना है फ्लो प्रॉपर्टी को। इस जगह भी डेप्थ y1 मिला, इस जगह भी वेलोसिटी v1 मिला, इस जगह भी डिस्चार्ज क्या मिला, q1 अगर मिला तो आप क्या बोलिएगा कि लेंथ के अलोंग या स्पेस के अलोंग हमारा फ्लूइड का प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर रहा है। दैट मीन्स अगर आपसे dy डिवाइडेड बाय dl पूछे, अगर लेंथ में चेंजिंग लाएं तो आपका डेप्थ ऑफ फ्लो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो आप क्या बोलिएगा y1 माइनस y1 यानी 0 हो गया। अगर आपसे बोले dv डिवाइडेड बाय dl तो ये भी आपका क्या हो गया, 0 हो गया। अगर आपसे बोले dq डिवाइडेड बाय dl तो ये भी आपका क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस तरीके से आप क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ गए ना। ये था आपका यूनिफॉर्म फ्लो। अब हम बात करते हैं, इसी को आपको क्या करते हैं, एक अच्छे से ऑब्जर्व करवाते हैं, फिगर वगैरह डायग्राम इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। इसी चीज को हमने क्या किया, पीछे आपको बताया, ये इसीलिए मैंने लिख दिया है ताकि आप लोगों को डायरेक्ट ये नोट्स चला जाए। ऐसे तो हम रफ टाइप का उसमें लिखे हैं कि ऐसे ऐसे डायग्राम होता है, आपको समझाने के पर्पज से बताएं, तो वो आपको अगर हम नोट्स देंगे तो वो लेंदी हो जाएगा, आपको बहुत चीज लगेगा कि इधर से क्या लिखा हुआ है। ये एक अरेंज किया हुआ फाइल है, इसमें अच्छे से लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, जब हम बात कर लिए यूनिफॉर्म का, अब हम बात करते हैं किसका, नॉन यूनिफॉर्म का। किसका, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का बात करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का बात करते हैं। तो इसमें क्या होगा, फ्लो प्रॉपर्टी क्या होगा, फ्लो प्रॉपर्टी जो होता है हमारा, फ्लो प्रॉपर्टी कौन कौन सा, फ्लो प्रॉपर्टी जैसे डेप्थ हो गया, अभी हम बताएं वेलोसिटी हो गया, अभी हम बताएं डिस्चार्ज हो गया, ये सब क्या करता है, फ्लो प्रॉपर्टी क्या करेगा, चेंज करेगा, चेंज करेगा किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, स्पेस या लेंथ के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, चेंज करेगा। लेंथ या उसके रिस्पेक्ट में, स्पेस के रिस्पेक्ट में क्या करेगा, चेंज करेगा। तो कैसे हम लोग ऑब्जर्व करेंगे इस चीज को, देखिए ऑब्जर्व करवाते हैं। ये आपका क्या है, चैनल बेड है, वही सेम कहानी, वही सेम कहानी, ठीक है। एक ये है आपका, अब हम क्या किए, इसमें दो सेक्शन लिए, एक सेक्शन वहाँ एक सेक्शन यहाँ, हम लोग इसको क्या बोले, सेक्शन नंबर 1 1 बोले, सेक्शन नंबर 2 2 बोले, सेक्शन नंबर 2 2 बोले, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हैं कि इसमें देख रहे हैं कि फ्लूइड हमारा क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। इसमें क्या देख रहे हैं कि फ्लूइड हमारा क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो जब आप सेक्शन 1 1 पर ऑब्जर्व कीजिएगा, जब आप सेक्शन 1 1 पर ऑब्जर्व कीजिएगा कि हमारा फ्लो प्रॉपर्टी क्या होगा, तो अभी हम मान लेते हैं कि सेक्शन 1 1 पर जब हम मेजर किए तो हमारा फ्लो डेप्थ आया y1। सेक्शन 1 1 पर अगर आप मेजर कर रहे हैं फ्लो प्रॉपर्टी तो आपका आ रहा है y1 और वेलोसिटी आ रहा है v1 और डिस्चार्ज आ रहा है q1,
ठीक है। यही आप अगर आप सेक्शन 22 पर जा रहे हैं, सेक्शन 22 पर जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्व होगा कि डेप्थ जो है, डेप्थ ऑफ फ्लो आपका क्या कर गया, चेंज कर गया। डेप्थ ऑफ फ्लो आपका क्या कर गया, चेंज कर गया। यहाँ पे y1 था, यहाँ पे क्या आ गया डेप्थ ऑफ फ्लो, y2 आ गया। दैट मीन्स यहाँ वेलोसिटी भी चेंज किया होगा, दैट मीन्स डिस्चार्ज भी चेंज किया होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर इसमें चेंजिंग निकालना है तो आपको क्या ऑब्जर्व होगा कि इतना जरूर चेंजिंग है इसमें, इतना जो है चेंजिंग जरूर है किसमें, डेप्थ ऑफ फ्लो में। दैट मीन्स dy डिवाइडेड बाय dl या dx भी बोल सकते हैं, यहाँ x डायरेक्शन में l बोलिए या x बोलिए, और l है आपका यही लेंथ ऑफ, मतलब जिस स्पेस में हमको क्या करना है, फ्लो प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करना है। du डिवाइडेड बाय dx इज नॉट इक्वल टू 0, dv डिवाइडेड बाय dx इज नॉट इक्वल टू 0, और dq डिवाइडेड बाय dx इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, 0 होता है। यहाँ पे बराबर था, यहाँ पे देखिए बराबर बताए थे, और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। तो यहीं से हम लोग क्या बोलेंगे, इस तरह के फ्लो को हम लोग कौन सा फ्लो कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। क्लियर, चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े ना। देखिए अब इसमें और क्या क्या पॉइंट डिस्कस करना है आपको, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म आपको क्लियर कर दिए। अब जो हम आगे बताने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो को बताने वाले हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो को बताने वाले हैं। इसके आगे देखिए, आगे आपको ये यही सेम बात लिखे हैं, इफ फ्लो प्रॉपर्टी वेरीज, वेरीज का मतलब क्या, चेंज कर रहा है। अगर फ्लो प्रॉपर्टी चेंज करेगा अलोंग द लेंथ एंड स्पेस, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। और ये डायग्राम हमने आपको दिखाया, और ये वाला स्टेटमेंट आपको दिखा दिया कि क्या होता है ये वाला स्टेटमेंट। अगर इन केस ऑफ, अगला पॉइंट अगर हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो की बात करेंगे, तो आपको मैंने कल बताया था, क्या बताया था, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बताया था, और क्या बताया था, एनर्जी ग्रेडियंट लाइन या टोटल एनर्जी लाइन। इसके बारे में आपको डायग्राम दिखा के मैंने बताया था, ओपन चैनल फ्लो में जो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होता है वो कोइंसाइड करता है किसको, कोइंसाइड करता है किसको, वाटर सरफेस को, वाटर सरफेस को, यानी कि वाटर के टॉप सरफेस को क्या कर जाता है, कोइंसाइड कर जाता है। तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि चैनल का बेड स्लोप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एस नॉट से। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का जो स्लोप होता है उसको एस आई से, और एनर्जी ग्रेडियंट लाइन का जो स्लोप होता है वो हम डिस्कस किए थे किससे, वो मैंने डिस्कस किया था इससे, बताइए, थीटा या थीटा ई, थीटा ई से, ठीक है, थीटा आई या एस आई बोल दीजिए हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, और थीटा ई या एस ई बोल दीजिए किसका, एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। देखिए हम इसको दिखाते हैं, एक रेफरेंस लाइन लिए थे, और इसमें हम क्या बताए थे, ये हमारा क्या है, चैनल का बेड है, ये हमारा क्या है, चैनल बेड, क्या है, चैनल बेड है। इस चैनल बेड का जो स्लोप है इसको हम लोग एस नॉट से रिप्रेजेंट किए थे। क्लियर, उसके बाद यही है आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन जो कि हमारा वाटर सरफेस था, इसी से कोइंसाइड कर रहा था। इसका जो स्लोप था इसको हम लोग बोले थे थीटा आई, और एनर्जी ग्रेडियंट लाइन का जो स्लोप बोले थे थीटा ई, इसको कहते हैं एनर्जी ग्रेडियंट लाइन या टोटल एनर्जी लाइन। इसको रिप्रेजेंट किए थे हम लोग थीटा ई से। तो ये चैनल का बेड था, ये हम लोग क्या लिए थे, रेफरेंस लिए थे, जहाँ से हम लोग क्या कर रहे थे, किसी एक सेक्शन का हम लोग इधर से 1 1 सेक्शन, इधर से 1 2 2 सेक्शन कंसिडर करते हुए हम लोग एनर्जी लिखे थे, एनर्जी का इक्वेशन लिखे थे, और उससे हम लोग क्या कंसिडर किए थे, उससे हम लोग क्या निकाले थे, हेड लॉस निकाले थे। क्या निकाले थे, हेड लॉस निकाले थे। तो बोल रहा है कि अगर हमारा फ्लो जो है, एक नोट पॉइंट बोल रहा है कि अगर हमारा फ्लो, अगर फ्लो जो है कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, फ्लो हमारा कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, तो उस केस में क्या होता है कि ये जो हमारा स्लोप मिल रहा है ना, एस नॉट थीटा आई, यानी कि हमारा क्या होगा, चैनल बेड स्लोप, चैनल बेड स्लोप ये बराबर होगा किसका, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन स्लोप, HGL स्लोप, या इसी को हम लोग कहते हैं
वाटर सरफेस स्लोप, क्या कहते हैं, वाटर सरफेस स्लोप कहते हैं, और यही बराबर होता है इजियल, इजियल स्लोप, इजियल स्लोप। इजियल स्लोप का मतलब क्या, एनर्जी ग्रेडियंट लाइन स्लोप। अब इसको हम लोग करते हैं एस नॉट से रिप्रेजेंट, इसको हम लोग करते हैं थीटा आई से रिप्रेजेंट, या बहुत जगह एस आई आपको मिलेगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस ई या थीटा ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बोल रहा है कि अगर हमारा फ्लो जो है यूनिफॉर्म रहेगा तो उस केस में क्या होगा, चैनल बेड स्लोप हमारा बराबर होगा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन स्लोप के, वो बराबर होगा हमारा एनर्जी ग्रेडियंट लाइन स्लोप के, एनर्जी ग्रेडियंट लाइन स्लोप के बराबर होगा। इतना बात आपको इसमें क्या रखना था, ध्यान रखना था। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो के बारे में बात करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो के बारे में। तो देखिए हम क्या जाने कि एक तो आपका क्या हो रहा था, स्टेडी फ्लो हो रहा था, और दूसरा आपका क्या हो रहा था, अनस्टेडी फ्लो हो रहा था, दूसरा क्या हो रहा था, अनस्टेडी फ्लो हो रहा था। अब अगर कॉम्बिनेशन देखना है दो फ्लो का, दो फ्लो का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन देखना है तो कॉम्बिनेशन के लिए हमारे फ्लो जो है एक से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो कॉम्बिनेशन बनेगा ना, तभी तो कॉम्बिनेशन बनेगा। तो बोल रहा है कि अगर हमारा स्टेडी फ्लो है साथ ही साथ यूनिफॉर्म हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, साथ ही साथ स्टडी जो है नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए फ्लो, ये भी क्या फ्लो, अनस्टडी भी क्या हो जाए, अनस्टडी भी यूनिफॉर्म हो जाए, और क्या, ये क्या हो जाए, नॉन यूनिफॉर्म हो जाए। तो हमारा जो है, तो हम इसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे, अगर हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो देखना है तो हम लोग क्या बोलेंगे, हो सकता है कि फ्लो हमारा कैसा हो जाए, स्टडी यूनिफॉर्म फ्लो हो जाए, हो सकता है कि हमारा फ्लो कैसा हो जाए, स्टडी नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, या हो सकता है कि हमारा फ्लो कैसा देखने को मिले, अनस्टडी यूनिफॉर्म देखने को मिले, या अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म देखने को मिले। ऐसा हो सकता है ना। आप क्या कर कीजिएगा, आप जो है रिवर के किनारे जाइएगा और किसी सेक्शन पर आप देखिएगा, आज देखिएगा कि जब फ्लड का सिचुएशन आता है, देखते हैं पानी का वाटर लेवल जो है फ्लड, देखिएगा एनआईटी पटना, जो एनआईटी पटना के पास जो है फ्लड को मेजरमेंट करने के लिए वहाँ एक लगा हुआ है, वहाँ से जो है फ्लड का मेजरमेंट मतलब मार्क किया हुआ है कि फ्लड का मेजरमेंट करने के लिए, कि देखते हैं उसमें कि जो है आज फ्लड मतलब फ्लड लेवल जो है मान लीजिए कि 10 मीटर का है, आज फ्लड लेवल हमारा 10 मीटर का है, तो कल फ्लड लेवल चेंज कर सकता है, या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। तो इस तरीके से आप क्या कीजिए, क्या करते हैं उसमें ऑब्जर्व करते हैं, तो और साथ ही साथ ऑब्जर्व करते हैं कि हमारा फ्लो किस नेचर का जा रहा है, आज हमारा डेप्थ फ्लो कुछ और है, कल हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो कुछ और हो जाएगा उसी सेक्शन पर। तो यहाँ से हम लोग बोल देंगे कि नॉन यूनिफॉर्म क्या है, डेप्थ ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन की बात कर रहे हैं तो अनस्टडी फ्लो हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ बोले कि इस जगह लेंथ ऑफ फ्लो, डेप्थ ऑफ फ्लो जो है 5 मीटर था, और आगे गए डेप्थ ऑफ फ्लो जो हमको 10 मीटर। जैसे गंगा जी में हम स्नान करने जाते हैं तो क्या बोलता है कि मम्मी पापा क्या बोलते हैं कि आगे मत जाना गड्ढा है, आगे मत जाना गड्ढा है। दैट मीन्स आप जिस जगह हैं उस जगह आपको मान लीजिए पानी जो है इस चेस्ट तक आ रहा है, मान लीजिए वाटर जो है आपके ग्राउंड से चेस्ट तक, यानी कि इतना पानी में हैं आप। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो वाटर का लेवल धीरे 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 करके यहाँ तक आ जाता है, गला तक। देखते हैं जैसे जैसे बढ़िएगा तो आप पूरा डूब जाइएगा पानी के अंदर, आप क्या कर जाइएगा, पूरा डूब जाइएगा पानी के अंदर। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि उस तरह के फ्लो को हम लोग कैसा फ्लो कहेंगे, बोलिए कैसा फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। कैसा फ्लो कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। स्विमिंग पूल में जाइए, स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल में मान लीजिए इतना पानी हो रहा है आपको, आगे बढ़िए आगे बढ़िए, एकदम प्लेन है उसका बेड, प्लेन है। ठीक है, आगे बढ़िए पानी आपको इतना ही रहेगा, जैसे जैसे लेंथ आगे ट्रेवल कीजिएगा पानी आपको इतना ही रहेगा। दैट मीन्स ये किस टाइप का फ्लो है, ये है आपका यूनिफॉर्म फ्लो। लेंथ के रिस्पेक्ट में जो आपका डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज नहीं कर रहा है, दैट मीन्स यूनिफॉर्म फ्लो। क्लियर। चलिए अब इस कॉम्बिनेशन को देखते हैं कि किस किस तरह का कॉम्बिनेशन होता है हमारा फ्लो का।
किस किस तरह का कॉम्बिनेशन होता है हमारा फ्लो का। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो पहला कॉम्बिनेशन देख रहे हैं किसका, स्टीडी, स्टीडी, सबसे पहला कॉम्बिनेशन देख रहे हैं स्टीडी यूनिफॉर्म फ्लो। इसका देख रहे हैं स्टीडी यूनिफॉर्म फ्लो का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। बताइए स्टीडी में क्या होगा हमारा, फ्लो प्रॉपर्टी जो है, अब दोनों का मतलब समझिए। फ्लो प्रॉपर्टी जो है हमारा, फ्लो प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज, फ्लो प्रॉपर्टी डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में तो चेंज नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ एंड लेंथ या स्पेस, लेंथ या स्पेस के रिस्पेक्ट में भी फ्लो प्रॉपर्टी चेंज नहीं होना चाहिए। लेंथ के रिस्पेक्ट में भी जो है फ्लो प्रॉपर्टी हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यही है हमारा क्या, स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस एंड लेंथ, दोनों चेंज नहीं। टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा उसको स्टेडी कहेंगे, लेंथ एंड स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा उसको हम लोग यूनिफॉर्म कहेंगे। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन जो बना आपका स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो का कॉम्बिनेशन बना। अब हम क्या करते हैं, आपको इसका डायग्राम दिखाते हैं और आपको डायग्राम से ऑब्जर्व करवाते हैं। देखिए ये है आपका चैनल, ये है आपका चैनल है। ठीक है, इस चैनल में हम लोग क्या किए, दो सेक्शन कंसिडर किए। इस सेक्शन को हम लोग कहते हैं, इस सेक्शन को कहते हैं हम लोग 1-1 सेक्शन, इस सेक्शन को हम लोग कहते हैं 2-2 सेक्शन। अब इसी सेक्शन पर 8 बजे जब हम लोग डेप्थ ऑफ फ्लो मेजरमेंट कर रहे हैं तो y1 आ रहा है 8 AM में, 9 AM में भी अगर हम लोग डेप्थ ऑफ फ्लो मेजरमेंट कर रहे हैं तो y1 ही आ रहा है। दैट मीन्स ये फ्लो कैसा है, यूनिफॉर्म फ्लो है। इस जगह भी अगर दूसरे सेक्शन पर आए, दूसरे सेक्शन पर आए और इस जगह भी 8 AM में हम मेजर करें, ठीक है, और इसी जगह पे हम लोग 9 AM में भी मेजर करें तो हमें डेप्थ ऑफ फ्लो y1 ही मिलेगा। तो हम लोग कहेंगे कि यूनिफॉर्म है। हम लोग क्या बोलेंगे, सॉरी स्टेडी है, हम लोग बोलेंगे स्टेडी है। अगर यूनिफॉर्म की बात करें तो हमको लेंथ कंसीडर करना पड़ेगा कि इस सेक्शन पर 1-1 सेक्शन पर अगर हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो y1 है, इसमें टाइम को कंसीडर नहीं करेंगे यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म फ्लो के केस में हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं देखते हैं, ओनली जब हम देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, लेंथ के रिस्पेक्ट में देखेंगे। दैट मीन्स हम क्या कहेंगे कि अगर हमारा लेंथ है एल, लेंथ है हमारा, यानी इस सेक्शन से इस सेक्शन का लेंथ एल है, तो अगर इस सेक्शन पर हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो y1 निकला, जब हम टाइम को कंसीडर नहीं कर रहे तो टाइम को क्या लेंगे हम लोग, कांस्टेंट लेंगे। ये कांस्टेंट टाइम, जिस टाइम में यहाँ कर रहे हैं उसी टाइम में हम यहाँ कर रहे हैं मेजरमेंट। तो अगर हम लोग का इस सेक्शन पर हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो y1 है तो l डिस्टेंस बढ़ने पर हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो भी हमारा क्या मिलना चाहिए, y1 ही मिलना चाहिए। तभी हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, यूनिफॉर्म है। यहां से आपको क्या हो गया, इस फिगर से आपको दोनों चीज ऑब्जर्व हो गया कि हमारा स्टेडी और यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन वाला फ्लो को हम लोग कैसे समझेंगे। अब दूसरा जो कॉम्बिनेशन होगा आपका, दूसरा जो कॉम्बिनेशन होगा आपका वो कैसा कॉम्बिनेशन होगा, देखिए इसी को हम बताएं अभी। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो बेड स्लोप इज इक्वल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन स्लोप, इसी को वाटर सरफेस स्लोप, इसी को एनर्जी ग्रेडियंट लाइन स्लोप कहते हैं। इसको S0 से डिनोट किए, इसको थीटा आई से डिनोट किए, इसको थीटा आई से डिनोट किए। अब कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो में देखें, स्टेडी आता है, अनस्टेडी आता है। स्टेडी में यूनिफॉर्म फ्लो भी आ सकता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो भी आता है, यूनिफॉर्म फ्लो भी आता है, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो भी आता है। तो इसका कॉम्बिनेशन बनाए हम, और इसी कॉम्बिनेशन में हम आपको क्या दिखाएं, स्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो को दिखाएं। अब जो हम दिखा रहे हैं आपको स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म, दूसरा जो हम इसमें दिखाने वाले हैं वो दिखाने वाले हैं हम लोग क्या, स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, स्टेडी होना चाहिए लेकिन नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। दैट मीन्स क्या बोल रहा है कि जो फ्लो प्रॉपर्टी है, जो फ्लो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो क्या करना चाहिए, नॉट चेंज, नॉट चेंज, चेंज नहीं होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। फ्लो प्रॉपर्टी जो है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं होना चाहिए, और फ्लो प्रॉपर्टी जो है
किसके रिस्पेक्ट में चेंज होना चाहिए, फ्लो प्रॉपर्टी जो है चेंज होना चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू क्या, लेंथ या स्पेस बोल सकते हैं, लेंथ या स्पेस बोल सकते हैं। दैट मीन्स हम लोग डायरेक्ट अगर कहना चाहे इसमें तो फ्लो प्रॉपर्टी वेरी करेगा अलोंग लेंथ, लेंथ के अलोंग जो है फ्लो प्रॉपर्टी वेरी करेगा, लेंथ के अलोंग फ्लो प्रॉपर्टी चेंज करेगा, बट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्लो प्रॉपर्टी हमारा चेंज नहीं करेगा। दैट मीन्स फ्लो प्रॉपर्टी हमारा कांस्टेंट रहेगा, फ्लो प्रॉपर्टी हमारा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो वही बोल रहा है इसके केस में स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो उस तरह का फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहते हैं। अगर हम इसका डायग्राम दिखाएं आपको, अगर हम इसका डायग्राम दिखाएं तो कैसा डायग्राम होगा, इसका डायग्राम आपका कैसा होगा वो अभी हम दिखाते हैं। तो देखिए, देखिए डायग्राम दिखाते हैं आपको। देखिए ये आपका क्या है, चैनल है, ये आपका चैनल है, ठीक है। ये है आपका चैनल, इस तरह का चैनल। हम क्या किए, दो सेक्शन लिए, एक सेक्शन को हम लोग बोले 1 1 सेक्शन, एक सेक्शन को हम लोग बोले 2 2 सेक्शन, और इसके बीच का लेंथ क्या है आपका, एल है, बीच का लेंथ क्या है आपका, एल है। अब इस सेक्शन पर देखिए, केवल पहले यूनिफॉर्म को देख, पहले किसको देख लीजिए, स्टडी को देख लीजिए। पहले आप किसको देखिए, स्टडी, याद कीजिए स्टडी में क्या बोले, पार्टिकुलर सेक्शन पर हमको देखना है। इस पार्टिकुलर सेक्शन पर क्या हो रहा है आपका, इस पार्टिकुलर सेक्शन पर क्या हो रहा है कि y1 डेप्थ मिल रहा है आपको, डेप्थ ऑफ फ्लो कितने बजे, 8 बजे। टाइम के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, यानी कि टाइम चेंज हो रहा है, स्पेस चेंज नहीं हो रहा है इसमें। अब 9 AM में देखें तो आपका भी डेप्थ ऑफ फ्लो y1 निकला। इस सेक्शन पर देख लिए, अब इस सेक्शन पर आइए, अब इस सेक्शन पर पार्टिकुलर सेक्शन पर बोल रहा है, पार्टिकुलर सेक्शन पर अगर हम लोग 8 बजे देखेंगे, 8 AM में सुबह में देखेंगे तो इस पे डेप्थ ऑफ फ्लो y1 निकला, y2 निकला। और अगर इसी पे 9 बजे देखेंगे, 9 बजे मेजरमेंट करेंगे डेप्थ ऑफ फ्लो तो भी हमारा y2 निकला। दैट मीन्स इस पार्टिकुलर सेक्शन पर हमारा 8 बजे भी डेप्थ वही था, 9 बजे भी डेप्थ वही था। तो हम लोग यहाँ से क्या बोल दिए, ये स्टेडी फ्लो को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। तो यहाँ भी क्या देख रहे थे, इस सेक्शन पर भी 8 बजे देखे तो y1 मिला, 9 बजे देखे तो y1 मिला, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में हमारा फ्लो प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ से भी हम लोग क्या बोले, ये स्टेडी फ्लो है। अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तो इसको हम लोग किसके रिस्पेक्ट में देखते हैं, लेंथ के रिस्पेक्ट में देखते हैं या स्पेस के रिस्पेक्ट में देखते हैं। तो लेंथ के रिस्पेक्ट में देखिए, अगर आपको इस सेक्शन पर ठीक है y1 डेप्थ मिल रहा है तो आगे ज्यो ज्यो हम बढ़ेंगे तो हमें डेप्थ ऑफ फ्लो क्या ऑब्जर्व होने लगा, y2 ऑब्जर्व होने लगा। दैट मीन्स डेप्थ ऑफ फ्लो आपका क्या कर गया, चेंज कर गया। दैट मीन्स ये किस टाइप का फ्लो हो गया, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो गया। तो कॉम्बिनेशन हमारा क्या बना, स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो का कॉम्बिनेशन बना। अब हम जो अगला कॉम्बिनेशन बात करेंगे, थर्ड नंबर कॉम्बिनेशन, वो हम बात करेंगे अनस्टेडी यूनिफॉर्म फ्लो, या और एक करेंगे उसमें अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका, यही कॉम्बिनेशन था आपका। देखिए यही कॉम्बिनेशन अभी हम आपको जस्ट पीछे बताएं, यही कॉम्बिनेशन क्या किए हम आपको जस्ट पीछे बताएं। ये कॉम्बिनेशन देख लीजिए, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा 1 मिनट पानी पी लेते हैं। चलिए, फोन बजने लगा था, चलिए आगे बढ़े। बढ़े ना आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब जो तीसरा कॉम्बिनेशन हम बात करने वाले हैं, थर्ड कॉम्बिनेशन, वो हम बात करने वाले हैं। पहले बात करते हैं अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म का, अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब हम बात करेंगे अनस्टेडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो हमारा फ्लो प्रॉपर्टी है, जो हमारा
फ्लो प्रॉपर्टी है, फ्लो प्रॉपर्टी क्या करेगा, फ्लो प्रॉपर्टी, फ्लो प्रॉपर्टी क्या करेगा, चेंज करेगा, क्या करेगा, चेंज करेगा, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम और साथ ही साथ विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस। ये अगर दोनों दोनों के रिस्पेक्ट में अगर हमारा फ्लो प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है तो उस तरह के फ्लो को हम लोग अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। अनस्टडी में क्या हो रहा था, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा था फ्लो प्रॉपर्टी, नॉन यूनिफॉर्म में क्या कर रहा था, लेंथ या स्पेस के रिस्पेक्ट में आपका क्या कर रहा था, फ्लो प्रॉपर्टी चेंज कर रहा था, फ्लो प्रॉपर्टी चेंज कर रहा था। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पे डायग्राम दिखाते हैं आपको, आपको क्या करते हैं, डायग्राम दिखाते हैं। तो डायग्राम इसका कैसा बनेगा बताइए। तो ये क्या करेंगे हम लोग, ये हम क्या लिए, चैनल का बेड लिए और ये चैनल बना रहे हैं, ये हम क्या कर रहे हैं, चैनल बना रहे हैं, ये हम चैनल बना रहे हैं। क्लियर। दो सेक्शन कंसिडर किए। अब देखिए अनस्टडी फ्लो क्या कर रहा है। अब इस सेक्शन पर हम लोग क्या देखेंगे, अनस्टडी फ्लो देखेंगे इस सेक्शन पर। जब इस सेक्शन पर अनस्टडी फ्लो देख रहे थे, इस सेक्शन को हम लोग कहते हैं 1-1 सेक्शन। एक मिनट, कट गया कॉल। चलिए, इस सेक्शन को कहते हैं 1-1 सेक्शन और इस सेक्शन को कहते हैं हम लोग 2-2 सेक्शन। नाम दे दिए 1-1 सेक्शन, 2-2 सेक्शन। अब इस चैनल से अगर हमारा, इस चैनल से अगर हमारा फ्लूइड जो है फ्लो कर रहा है, तो अभी मान लीजिए कि इस चैनल का जो लेंथ है आपका L लेंथ है, इस चैनल का जो लेंथ है आपका L लेंथ है, और इस चैनल का जो L लेंथ है, इससे जब हमारा फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो हम क्या किए, 8 बजे आए और इसका डेप्थ ऑफ फ्लो को मेजरमेंट किए। जब 8 बजे आप इसका डेप्थ ऑफ फ्लो को मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपको डेप्थ ऑफ फ्लो y1 मिल रहा है। ठीक है। तो उसी तरीके से इस सेक्शन पर भी अगर आप आए और 8 AM में मेजरमेंट किए तो आपको डेप्थ ऑफ फ्लो क्या मिल रहा है, y2 मिल रहा है। यानी पार्टिकुलर सेक्शन पर अगर हम देख रहे हैं तो पहले इस सेक्शन पर देख लेते हैं, उसको अभी इग्नोर कीजिए, इसको अभी इग्नोर कीजिए, इसी सेक्शन पर देखिए 8 AM में आए और मेजरमेंट किए, डेप्थ ऑफ फ्लो y1 आ रहा था। अब हम क्या किए, 1 घंटा बाद मेजर कर रहे हैं तो देखिए कि हमारा लेवल क्या हो गया, फ्लूइड का लेवल क्या कर गया, चेंज कर गया। दैट मीन्स 9 AM में हमको क्या मिलने लगा, y0 मिलने लगा, y0 मिलने लगा, या y1 डैश बोल सकते हैं, या y1 डैश मिलने लगा। दैट मीन्स हमारा पार्टिकुलर सेक्शन पर फ्लो प्रॉपर्टी क्या कर गया, चेंज कर गया। पार्टिकुलर सेक्शन पर फ्लो प्रॉपर्टी हमारा क्या कर गया, चेंज कर गया। तो उस तरह के फ्लो को हम लोग क्या कहेंगे, अनस्टडी फ्लो कहेंगे। उस तरह के फ्लो को हम लोग क्या कहेंगे, अनस्टडी फ्लो कहेंगे। दैट मीन्स यहाँ क्या हो गया, y1 इज नॉट इक्वल टू y1 डैश, इसको हम लोग क्या बोले, अनस्टडी बोले। क्या बोले, अनस्टडी बोले। उसी तरीके से यहाँ भी होता है कि अगर हमारा 8 बजे मेजरमेंट किए तो y2 मिल रहा है, अगर हम लोग 9 बजे मेजरमेंट करने लगे इस सेक्शन पर तो हमें क्या मिलने लगा, y2 डैश। जहाँ y2 इज नॉट इक्वल टू y2 डैश तो हम लोग क्या बोल दिए, ये भी हमारा क्या है, इस सेक्शन पर भी हम मेजर किए तो हमें फ्लो कैसा ऑब्जर्व हुआ, अनस्टडी हुआ। अब नॉन यूनिफॉर्म फ्लो की बात करते हैं। तो पहले हमारा क्या था, इस सेक्शन पर हमारा क्या था, डेप्थ हमारा क्या था, y1 था। जैसे जैसे हम लोग लेंथ की ओर बढ़े, लेंथ के रिस्पेक्ट में देखते हैं इसको, जैसे जैसे हम लोग लेंथ की ओर बढ़े तो हमें क्या मिला, हमें मिला यहाँ डेप्थ ऑफ फ्लो y2 मिला, हमें डेप्थ ऑफ फ्लो क्या मिला, y2 मिला। जहाँ की y1 इज नॉट इक्वल टू क्या है हमारा, y2 है। दैट मीन्स कुछ ना कुछ चेंजिंग आया होगा फ्लो प्रॉपर्टी में। जब फ्लो प्रॉपर्टी में चेंजिंग आया होगा तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनस्टडी। क्या कहेंगे, अनस्टडी, क्या, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। ठीक है, अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कहेंगे। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, आगे वाले डायग्राम में अच्छे से दिखाते हैं। देखिए, अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। अब जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो। तो अनस्टडी अगर यूनिफॉर्म फ्लो की हम लोग बात करेंगे, अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो की अगर हम लोग बात करेंगे तो उसमें क्या होगा ना, हमारा जब पार्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग देखते हैं, जब पार्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग देखते हैं या पार्टिकुलर सेक्शन पर, पहले अनस्टडी का मतलब समझ में आ गया होगा।
अनस्टडी का मतलब समझ में आ गया होगा कैसे। अनस्टडी का मतलब देखिए, अनस्टडी का मतलब क्या था, आपको पीछे वाला फिगर में दिखाते हैं आपको। अनस्टडी में क्या कर रहे थे, अनस्टडी में 1 मिनट, ठीक है। अब हम लोग किसको समझा रहे हैं, अनस्टडी, अनस्टडी यूनिफॉर्म। अब हम समझाने वाले हैं अनस्टडी यूनिफॉर्म, ठीक है। जो कि ये क्या करता है ना, एग्जिस्ट नहीं करता है, ये क्या करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। इस टाइप का फ्लो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये जो आपका अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो है, ये आपको कहीं भी ऑब्जर्व नहीं होगा, इसका कॉम्बिनेशन डज नॉट एग्जिस्ट। ये एसएससी जेई में पूछा गया है कि किस टाइप का फ्लो जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। तो अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, तो हम जानते हैं अनस्टडी में जब एक पार्टिकुलर पॉइंट पर, इसी पॉइंट पर बात कर रहे हैं, इस सेक्शन पर बात कर रहे हैं, जब पार्टिकुलर सेक्शन पर डेप्थ ऑफ फ्लो हमारा, जब पार्टिकुलर सेक्शन पर डेप्थ ऑफ फ्लो हमारा कांस्टेंट नहीं हो रहा है, जब पार्टिकुलर सेक्शन पर डेप्थ ऑफ फ्लो कांस्टेंट नहीं हो रहा है, तो आप बताइए जैसे जैसे लेंथ की ओर बढ़ेंगे, जैसे जैसे लेंथ की ओर बढ़ेंगे, तो क्या लेंथ बढ़ने पे हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो कांस्टेंट मिलेगा क्या। जब यही नहीं मिल रहा है तो क्या लेंथ बढ़ेंगे तो क्या डेप्थ ऑफ फ्लो कांस्टेंट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। जब डेप्थ ऑफ फ्लो लेंथ बढ़ने पे कांस्टेंट नहीं मिलेगा तो दैट मीन्स हमारा वो कैसा फ्लो हो जाएगा, जब कांस्टेंट नहीं मिलेगा तो हम बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म फ्लो मिल जाएगा। तो अभी तो हम बताएं अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, तो ये क्या एग्जिस्ट कर रहा है, यूनिफॉर्म। अनस्टडी जब हो गया एक बार तो क्या वो फ्लो यूनिफॉर्म हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस पार्टिकुलर सेक्शन पर हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो यानी फ्लो प्रॉपर्टी जब हमारा कांस्टेंट नहीं हो रहा है, तो हम जब लेंथ के अलोंग जाएंगे तो भी हमारा फ्लो प्रॉपर्टी क्या होगा, चेंज, फ्लो प्रॉपर्टी क्या होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। जब फ्लो प्रॉपर्टी कांस्टेंट नहीं होगा तो हमारा यूनिफॉर्म फ्लो नहीं होगा। इसीलिए ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता यूनिफॉर्म फ्लो। तो हम लोग बोलेंगे अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो भी हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है और यहाँ पे क्या मेंशन करना है कि ये जो है हमारा, ये अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो डज नॉट एग्जिस्ट। दैट मीन्स आप कैसे याद रखिएगा, अनस्टडी में भी यू आता है और यूनिफॉर्म में भी यू आता है, यानी कि यू स्क्वायर, यू इंटू यू स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट, डज डज नॉट, एक मिनट, यू स्क्वायर, यू स्क्वायर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए, जब पार्टिकुलर पॉइंट पर, पॉइंट या सेक्शन लिख दीजिए, इसको अच्छा लगेगा सेक्शन, जब पार्टिकुलर सेक्शन पर, जब पार्टिकुलर सेक्शन पर फ्लो प्रॉपर्टी, फ्लो प्रॉपर्टी कांस्टेंट नहीं होता है, तो जब पार्टिकुलर सेक्शन पर फ्लो प्रॉपर्टी कांस्टेंट नहीं होता है तो लेंथ के रिस्पेक्ट में भी फ्लो प्रॉपर्टी कांस्टेंट नहीं होगा। दैट मीन्स, दैट मीन्स फ्लो यूनिफॉर्म की जगह नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ये
हमारा क्या हो रहा है, अनस्टडी यूनिफॉर्म फ्लो नॉट एग्जिस्ट, ये गलत का सिंबल है, एग्जिस्ट नहीं करता है। क्लियर, चलिए आगे बढ़े, बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए वेरिड फ्लो की बात करते हैं हम लोग। अब किसकी बात करेंगे, वेरिड फ्लो की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, वेरिड फ्लो की बात करेंगे कि क्या होते हैं हमारे वेरिड फ्लो। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, वेरिड फ्लो के बारे में बात करेंगे। देखिए अब हम क्या बोले, वेरिड फ्लो। अब हम क्या बोले हैं, वेरिड फ्लो। क्या बोले हैं, वेरिड फ्लो। अब देखिए वेरिड फ्लो हम तीन तरह का बताएं। पहला बोल रहे थे ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, जिसको हम लोग बोले थे GVF। एक बताए थे आपको RVF, एक बताएं आपको क्या, SVF। इन तीनों के बारे में जानते हैं, तीनों कैसा कैसा होता है, यानी कि तीनों में क्या क्या होता है। देखिए ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में क्या होगा ना, हम आपका कि डेप्थ ऑफ फ्लो जो है, इस ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में क्या होगा आपका कि डेप्थ ऑफ फ्लो जो है क्या करेगा, डेप्थ ऑफ फ्लो क्या करेगा, ग्रेजुअली चेंज करेगा। डेप्थ ऑफ फ्लो जो है चेंज करेगा ग्रेजुअली ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। डेप्थ ऑफ फ्लो चेंज या चेंजेस ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली ओवर लॉन्ग या लार्ज, ओवर लार्ज डिस्टेंस। डेप्थ ऑफ फ्लो क्या करेगा, डेप्थ ऑफ फ्लो जो है चेंज करेगा ग्रेजुअली ओवर लार्ज डेप्थ, ओवर लार्ज डेप्थ। तो आपको कैसा दिखेगा, मान लीजिए कि आपको कैसा दिखेगा इसमें, अभी हम दिखाते हैं ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ये है आपका चैनल, ये है आपका चैनल, ये है आपका चैनल। ठीक है, ये एक सेक्शन, ये एक सेक्शन। धीरे धीरे क्या करेगा, धीरे धीरे, ओह ये रुकिए एक मिनट, धीरे धीरे क्या करेगा ये धीरे धीरे बढ़ेगा ग्रेजुअली। देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, एकदम धीरे 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 करके धीरे धीरे जो है करके बढ़ रहा है। कौन, हमारा ग्रेजुअली वेरिड फ्लो में। यानी कि ये डिस्टेंस कितना लिए थे, देखिए कितना लंबा डिस्टेंस लिए हैं, काफी लॉन्ग डिस्टेंस में धीरे 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 करके जो है एकदम स्लो बढ़ता है। आप पहाड़ पे गए होंगे, आप पहाड़ पे गए होंगे, पहाड़ पे कोई पहाड़ आपको ऐसे दिखा होगा, धीरे 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 करके जो है ऐसे आप नीचे स्लाइड करते हैं, पहले ऐसे चढ़ते हैं फिर धीरे धीरे दूसरे साइड में उतरते हैं। एक आपको पहाड़ मिलेगा इससे अचानक, ऐसे मिलेगा, ऊपर जाइए फिर ऐसे आइए। मैंने कि अगर यहाँ से दौड़िएगा सीधा आप नीचे चले जाइएगा, सीधा आप कहाँ चले जाइएगा, नीचे चले जाइएगा। ठीक है, मतलब गिर गिर जाइएगा। ठीक है, और इस वाले अगर नॉर्मल ढलान है तो आप दौड़िएगा भी तो आपको अपने आप में लगेगा कि हम कंट्रोल या हम बैलेंस कर सकते हैं, ऐसा आपको फील आएगा। ठीक है, तो ये था आपका ग्रेजुअली वेरिड फ्लो का मतलब जो है डायग्राम। ठीक है, इस 1 1 सेक्शन है ये, मान लीजिए ये 2 2 सेक्शन है। तो यानी कि एक सेक्शन से दो सेक्शन के बीच में जो है हमारा जो फ्लो होता है वो धीरे 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 डेप्थ ऑफ फ्लो बढ़ता है। हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो क्या करता है, चेंज करता है धीरे धीरे एक सेक्शन से दो सेक्शन। और ये दोनों सेक्शन का डिस्टेंस जो होता है काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे होता है, दोनों सेक्शन, दोनों सेक्शंस क्या होता है, काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हैं। ठीक है, अब रैपिडली वेरिड फ्लो, अब देखिए इसका डायग्राम दिखा देते हैं हम आपको। यही था आपका ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। इसमें बोलता है डेप्थ ऑफ फ्लो जो है आपका चेंज करेगा ग्रेजुअली ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस या लेंथ। और यही है आपका, अब इसमें कर्वेचर, ये जो आपका कर्व कर रहा है ना चेंज, यानी कि पहले लेवल ऑफ वाटर ऐसे था, ऐसे जा रहा था सीधा, देखिए हाथ मेरा सीधा हाथ दिख रहा है, धीरे 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 करके उंगली देखिए, उंगली ये वाला धीरे धीरे करके क्या हुआ, बढ़ने लगा। पहले ये था अब ऐसे हुआ और धीरे 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 करके बढ़ने लगा इस तरीके से। तो यहाँ पे कर्वेचर जो हमको मिलेगा वो कैसा मिलेगा, स्मॉल मिलेगा। अब हम बात करते हैं रैपिडली वेरिड फ्लो। इसमें क्या होता है ना कि डेप्थ जो चेंज होता है, ये जो हमारा फ्लूइड फ्लो करता है, फ्लूइड जो फ्लो करता है इसमें जो डेप्थ होता है, डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ फ्लो जिसको कहते हैं, डेप्थ ऑफ फ्लो क्या करेगा हमारा, चेंज करेगा। कैसा चेंज करता है, एप्रिसिएबल, कैसा, एप्रिसिएबली चेंज करता है, एप्रिसिएबली क्या करता है,
चेंज करता है ओवर शॉर्ट लेंथ, ओवर शॉर्ट लेंथ, ओवर शॉर्ट लेंथ, ठीक है। सच एज फ्लो इज टर्म्ड एज क्या, रैपिडली वेरिड फ्लो। इस तरीके के फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, रैपिडली वेरिड फ्लो कहते हैं। कि अगर हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो जो है चेंज करे एप्रिसिएबली, मतलब क्या, अचानक तेजी से चेंज करे। जैसे कि हमारा डेप्थ ऑफ फ्लो यहाँ था ऐसे, यहाँ से ऐसे जा रहा था डेप्थ ऑफ फ्लो अचानक ऐसे बढ़ गया, अचानक ऐसे बढ़ गया, ठीक है, अचानक। तो वही कर रहा है, डेप्थ ऑफ फ्लो जो है यानी कि लेवल ऑफ वाटर ऐसे जा रहा था, अचानक ऐसे बढ़ गया। अचानक जब ऐसे बढ़ा, दूसरे कलर से दिखाते हैं आपको, अचानक क्या कर गया, बढ़ गया। पहले लेवल ऑफ वाटर ये था, अब जो लेवल ऑफ वाटर है ये है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, अचानक कम डिस्टेंस पे, कम ही डिस्टेंस पे, यानी कि एक सेक्शन ये है 1 सेक्शन, और अगर ये 2 सेक्शन है तो दोनों सेक्शन के बीच का डिस्टेंस कम है, और उसी कम वाले डिस्टेंस में क्या कर रहा है, डेप्थ ऑफ फ्लो क्या कर रहा है, एप्रिसिएबली चेंज कर रहा है। डेप्थ ऑफ फ्लो एप्रिसिएबली चेंज कर रहा है शॉर्ट लेंथ में। तो उसी तरह के फ्लो को हम लोग क्या कहेंगे, रैपिडली वेरिड फ्लो कहेंगे। क्लियर, रैपिडली वेरिड फ्लो कहेंगे। ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। अब जो हम बात करने वाले हैं, स्पेचुअली वेरिड फ्लो के बारे में बात करने वाले हैं। स्पेचुअली वेरिड फ्लो, स्पेटली वेरिड फ्लो, ठीक है, स्पेचुअली नहीं, स्पेटली वेरिड फ्लो। अब देखिए एसवीएफ के बारे में बात करने वाले हैं, एसवीएफ। अब इसमें क्या होता है, इफ सम फ्लो, यानी कि मान लीजिए कोई हमारा रिवर है, पहले कोई हमारा क्या है, रिवर है। हम लोग जानते हैं कि इस रिवर का डिस्चार्ज मान लेते हैं अभी Q1 है, इस रिवर का डिस्चार्ज क्या है, Q1 है। अब इसी रिवर में क्या हुआ, कुछ डिस्टेंस पे हमारा क्या कर गया, कोई जो है ऐड कर दिया, क्या हमारा, और फ्लूइड को ऐड कर दिया, या कहीं से हमारा फ्लूइड क्या कर गया, सब्सट्रैक्ट कर गया, सब्सट्रैक्ट क्या कर गया, फ्लूइड कहीं से सब्सट्रैक्ट कर गया, ठीक है। तो फाइनली जब ये ऐड हुआ और जब ये सब्सट्रैक्ट हुआ, यानी कि अगर ये रिवर है, इसका डिस्चार्ज Q1 है, ऐड किए तो डिस्चार्ज Q2 हो गया, इससे हटाए तो डिस्चार्ज क्या हो गया, Q3 हुआ। तो डायरेक्ट बोलेंगे कि रिजल्टिंग डिस्चार्ज कितना हुआ, फाइनली आपको आगे डिस्चार्ज कितना जा रहा है, Q3 डिस्चार्ज जा रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी तरीके के फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेचुअली वेरिड फ्लो कहते हैं, स्पेटली वेरिड फ्लो कहते हैं। कौन सा फ्लो कहते हैं, स्पेटली वेरिड फ्लो कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है, इफ सम फ्लो इज एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अ सिस्टम। अगर ये हमारा सिस्टम है, इसमें जो है कुछ फ्लो को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, या कुछ फ्लो को हम लोग क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि कुछ फ्लो इसमें और मिला दिए और कुछ फ्लो इससे हटा दिए। तो जब ऐड करेंगे, तो जब स्टार्टिंग में इसका डिस्चार्ज Q1 था, जब ऐड किए तो डिस्चार्ज Q2 हो गया, और जब फिर सब्सट्रैक्ट कर गया तो डिस्चार्ज Q3 हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिजल्टिंग डिस्चार्ज कहेंगे। इसी को हम लोग कहेंगे रिजल्टिंग डिस्चार्ज, ठीक है। कौन सा डिस्चार्ज कहेंगे, रिजल्टिंग डिस्चार्ज कहते हैं। तो जब ये इस तरीके से हुआ और हमें क्या ऑब्जर्व हुआ, रिजल्टिंग डिस्चार्ज ऑब्जर्व हुआ, तो इस तरीके के हम लोग फ्लो को क्या कहेंगे, स्पेटली वेरिड फ्लो कहेंगे। क्लियर, बोलिए, पता चल गया होगा स्पेटली वेरिड फ्लो क्या होता है। स्पेटली वेरिड फ्लो पता चल गया होगा। अब देखिए, अब हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। अब हम किस पे आते हैं, कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं, और क्वेश्चंस को दिखाते हैं आपको कि कौन कौन से और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसको मार्क कर लीजिए, इनिशियल डिस्चार्ज। ठीक, चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ वन डायमेंशनल फ्लो, अगर हमारा फ्लो जो है वन डायमेंशनल हो, दैट मीन्स हमारा फ्लो किस डायरेक्शन में फ्लो करता हो, या तो एक्स डायरेक्शन में ओनली फ्लो करता हो, या तो वाई डायरेक्शन में ओनली फ्लो करता हो, या तो जेड डायरेक्शन। लेकिन वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन ये क्या परपेंडिकुलर होता है एक्स डायरेक्शन से। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्स डायरेक्शन में फ्लो, हमारा फ्लूइड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। दैट मीन्स हमारा फ्लो जो है वन डायमेंशनल फ्लो है। तो बोल रहा है इन अ वन डायमेंशनल फ्लो फील्ड इन अ पाइप,
किसमें, पाइप, द फ्लूइड वेलोसिटी इज गिवेन बाय, क्या दिया हुआ है फ्लूइड वेलोसिटी, u बराबर x प्लस 2t दिया हुआ है, u बराबर दिया हुआ है, u बराबर, सॉल्यूशन इसका करते हैं, u बराबर दिया हुआ है सॉल्यूशन, u बराबर आपको क्या दिया हुआ है, लो वेलोसिटी दिया हुआ है, u बराबर x प्लस 2t दिया हुआ है, क्लियर। आप बोल रहा है वेयर t इज अ टाइम, t क्या है आपका यहाँ टाइम है, द फ्लो इन द पाइप इज, कौन सा फ्लो है हमारे पाइप में, पाइप का बोलिए ओपन चैनल, इसी तरीके से आपको ओपन चैनल में भी क्वेश्चन पूछेगा, बोल रहा है किस तरह का फ्लो दिखने को मिलेगा, स्टेडी नॉन यूनिफॉर्म। आप देखिए यहाँ जो आपको ऑप्शन में ऑब्जर्व हो रहा होगा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो है जो अभी हम आपको बताएं, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लो। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, दो चीज निकालिए, पहले आप क्या कीजिएगा, दो ही चीज होता है, एक तो हम ये फ्लो प्रॉपर्टी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक तो फ्लो प्रॉपर्टी को हम लोग स्पेस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। और यहाँ स्पेस आपका क्या है, हम बोले थे ना लेंथ यानी कि x, और बोल भी दिया वन डायमेंशनल तो x में, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव देखिए, दोनों डेरिवेटिव पहले आप निकालिए। तो यहाँ से जब आप t के रिस्पेक्ट में आप अगर डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा बताइए, x को कांस्टेंट करना पड़ेगा, तो x का डेरिवेटिव 0 प्लस 2t का डेरिवेटिव 2, दैट मीन्स यहां से क्या मिला, du डिवाइडेड बाय dt इज इक्वल टू क्या मिला, 2 मिला, मिला ना। तो अब आप क्या कीजिएगा, एक तो इससे डेरिवेटिव किए, अब एक और डेरिवेटिव कीजिए, du डिवाइडेड बाय डी, क्या du डिवाइडेड बाय dx, du डिवाइडेड बाय dx। तो यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, इस पूरे टर्म को कांस्टेंट मानना पड़ेगा अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, 1 प्लस 0, तो यहां से आप क्या कह सकते हैं, du डिवाइडेड बाय dx इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू क्या 1 बोल सकते हैं ना। दैट मीन्स आप यहां से क्या कह सकते हैं, जब ये बराबर हो गया 2 के, तो आप बोल सकते हैं du डिवाइडेड बाय dt इज नॉट इक्वल टू 0, और यहां से आप बोल सकते हैं du डिवाइडेड बाय dx इज नॉट इक्वल टू 0। अब याद कीजिए, याद कीजिए अभी जो हम बताएं कि जब हमारा du डिवाइडेड बाय dt हमारा 0 नहीं होगा तो हम इसको क्या कहेंगे, अनस्टेडी फ्लो कहेंगे, कैसा कहेंगे, अनस्टेडी फ्लो कहेंगे, क्लियर। अगर हमारा du डिवाइडेड बाय dx अगर हमारा 1 के बराबर हो जाए, du डिवाइडेड बाय dx अगर 1 के बराबर हो, दैट मीन्स इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो हम यहां से क्या कहेंगे, किस टाइप का फ्लो हो जाएगा, किस टाइप का फ्लो हो जाएगा, तो नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो जाएगा। तो यहां से आपने क्या ऑब्जर्व किया, दो कॉम्बिनेशन हुआ, अनस्टडी प्लस नॉन यूनिफॉर्म फ्लो हो रहा है। तो अब खोजिए अनस्टडी, अनस्टडी यूनिफॉर्म है, स्टडी यूनिफॉर्म, अनस्टडी नॉन यूनिफॉर्म है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इज, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इज, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो हमारा किस टाइप का फ्लो है। तो आप क्या जानते थे कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो हम बताया कि नॉन यूनिफॉर्म फ्लो है। ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, नॉन यूनिफॉर्म फ्लो किसका पार्ट है, स्टडी का पार्ट है, किसका है, स्टडी का पार्ट है। तो आप यहां से क्या बोलिएगा, स्टडी नॉन यूनिफॉर्म फ्लो होना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन हम दिखाते हैं आपको, इसका डायग्राम दिखाते हैं, फ्लो चार्ट दिखाते हैं, तब आपको समझ में आएगा, तब आपको समझ में आएगा। आइए यहाँ क्या बोला है, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो जो है किस टाइप का फ्लो है। तो देखिए ये नॉन यूनिफॉर्म फ्लो तो है ही, लेकिन किसका, स्टडी फ्लो का, किसका, स्टडी फ्लो का। इसीलिए हम यहां से क्या बोलेंगे कि ग्रेजुअली वेरिड फ्लो इज नॉन यूनिफॉर्म एज वेल एज स्टडी फ्लो, एज वेल एज स्टडी फ्लो, क्लियर। हाँ तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, स्टडी और नॉन यूनिफॉर्म, स्टडी और नॉन यूनिफॉर्म, क्लियर। स्टडी और नॉन यूनिफॉर्म हो गया। तो ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये पूछा गया है एसएससी जेई में, इसमें पूछा गया है एसएससी जेई में।
ये भी आपका पूछा गया है एसएससी जेई में। क्लियर, पता चल गया होगा। चलिए आगे बढ़े, क्योंकि फ्लूइड का भी पार्ट है, कुछ कुछ ये सब क्वेश्चन जो मैकेनिकल वाले को भी पूछा गया है, क्योंकि फ्लूइड का ही पार्ट है, फ्लूइड से मिलता जुलता है। बस अगर हम ओसीएफ बोल दे, अगर कोई न्यू स्टूडेंट केवल ओसीएफ पढ़ने आता है, अगर न्यू स्टूडेंट कोई ओसीएफ पढ़ने आता है, हमारे लेक्चर को देखने आते हैं, तो उनको ये फील नहीं होना चाहिए कि ये सारा पॉइंट छोड़ दिए हैं सर, यानी स्टडी, यूनिफॉर्म, अनस्टडी, नॉन यूनिफॉर्म, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या क्या होता है ये सब छोड़ दिया, ऐसा फील नहीं होना चाहिए। उनको लगना चाहिए कि हमें सारा का सारा पॉइंट जो है, हमें सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम मतलब जो है पीके सर से क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं, ये उसको फील होना चाहिए, बच्चे को फील होना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको फिर से रिपीट कर दिया है। फ्लूइड फ्लूइड अपने जगह है, इसको आप अपने जगह रखिए। वहां फ्लो प्रॉपर्टी में हम लोग डेंसिटी, वेलोसिटी और प्रेशर को कंसीडर करते हुए चलते थे आगे, और यहाँ पे हम लोग क्या लिए, डेप्थ ऑफ फ्लो, डिस्चार्ज, साथ ही साथ वेलोसिटी को लिए फ्लो प्रॉपर्टी। क्लियर, तो आपको साथ ही साथ यहाँ क्या दिखा आपको, हर फ्लो का हम क्या दिखा आपको, डायग्राम दिखाएं, और उसमें ये भी दिखाएं कि किस किस टाइम में कैसे कैसे वेरिएशन हो रहा था डेप्थ ऑफ फ्लो, ये दिखाते हुए चले हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको अच्छे से अच्छे तरीके से जो आपने कॉपी में लिख लीजिए, और उसको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। चलिए हम आगे चलते हैं, और एक अगला नेक्स्ट पॉइंट, आज का लास्ट पॉइंट जो होगा वो है नोट पॉइंट। कल मैंने बताया था रिजिड बाउंड्री चैनल के बारे में, कल मैंने क्या बताया था, रिजिड बाउंड्री चैनल के बारे में बताया था। रिजिड बाउंड्री जो कि हमारा डिफॉर्मेबल नहीं होता है। तो जितने भी हम लोग ओसीएफ, ओपन चैनल फ्लो में, ओपन चैनल फ्लो में जो भी हम लोग चैनल की बात करेंगे, तो ठीक है, तो उसका जो बाउंड्री होगा वो हमारा कैसा होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए। जब भी हम लोग ओसीएफ की बात करेंगे, तो ओसीएफ में ओनली हम लोग किसको कंसीडर करते हैं, रिजिड बाउंड्री चैनल को कंसीडर करते हैं। चलिए आज का सेशंस जो है आपका यहीं पे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। और आप लोग फीडबैक जरूर दें कमेंट सेक्शंस में कि आपको ये सेशंस कैसा लग रहा है। ये अगर मतलब कह सकते हैं कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा, यूनिट नंबर 2, यानी कि लेक्चर नंबर 2 जो है आपको कैसा लगा, वो आप कमेंट सेक्शंस में फीडबैक जरूर दें, ताकि हम भी मोटिवेट हों और आपके लिए अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आएँ, और एफर्ट लगाएं कि आप लोगों को अच्छे से और बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से जो है कॉन्सेप्ट आपके पास जो है डिलीवर कर सके, या कॉन्सेप्ट आपके बीच प्रस्तुत कर सके। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं से समाप्त करते हैं, किसके साथ, थैंक यू के साथ। किसके साथ, थैंक यू के साथ, बाय पीके सर के साथ। खुश रहिए और लेक्चर अटेंड करते रहिए। जीवन में कभी हताश नहीं होना है, कभी निराश नहीं होना है, और निरंतर आगे की ओर बढ़ते जाना है। अगर चल नहीं सकते हैं, दौड़ नहीं सकते हैं तो चलिए, अगर चल नहीं सकते हैं तो रेंगिए, अगर रेंग नहीं सकते तो सो के पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर। ठीक है, क्वेश्चंस को लगाते रहिए और थ्योरी को कवर करते रहिए। ठीक है, चलिए हम लोग यहीं से आज का सेशंस को एंड करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 3 के साथ, और इसके आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्या, रेनॉल्ड्स नंबर, फ्रॉड नंबर। जैसा कि आपको पीछे भी बता चुके हैं, लेकिन फिर भी हम इसमें 2 चीज का चर्चा जरूर करेंगे, रेनॉल्ड्स नंबर का चर्चा करेंगे और फ्रॉड नंबर का चर्चा करेंगे। साथ ही साथ क्रिटिकल फ्लो, सब क्रिटिकल फ्लो और सुपर क्रिटिकल फ्लो को लेते हुए चलेंगे आगे की ओर। और ओपन चैनल फ्लो में हम लोग क्या करेंगे, एक महारत हासिल करेंगे। चलिए, धन्यवाद, प्रणाम।